सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आजकल के विश्वासियों की तरह उस समय इजरायली भी कहने लगे, अरे हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम वहां पर मांस खाते थे, उन्हें मछलियां स्मरण आ रही थी। वो कह रहे थे कि हम वहां पर खीरे, खरबूजे, लहसुन खाते थे और यहाँ पर हम मन्ना खा रहे हैं, एक फीका सा मन्ना खा रहे हैं। बस ये क्या हो गया? क्या परमेश्वर हमें मरने के लिए जंगल में ले आया? तो इस तरह से उन्होंने बुड़बड़ाया और परमेश्वर के विरुद्ध अपने अविश्वास को व्यक्त किया, जो परमेश्वर इतने बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ उन्हें मिस्र से ले आया था। हालेलुया। और कहते हैं कि मूसा भी उस समय रोया, वो परमेश्वर के आगे गया, वो उसे परेशानी हुई कि हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? इन लाखों लोगों ने मेरे सामने डिमांड रख दिया कि हमें मांस चाहिए, हमें मछली चाहिए, मैं क्या करूं? क्या समुद्र की सब मछलियों को इकट्ठा कर लूं इनके लिए? क्या जितनी हमारे पास भेड़ बकरियां, गाय बैल है, क्या उन्हें काट कर इन्हें दे दूं? इनकी इस डिमांड को मैं कैसे पूरा करूं? हे परमेश्वर, मैं किस दुविधा में फंस गया, मैं क्या करूं? लेकिन परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं तुझे बचा ना सकूं? जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, गिनती 11 उसकी 23 में लिखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? तो परमेश्वर ने 11 उसकी 23 में कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। प्रभु ने कहा, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है कि मैं बचा ना सकूं? मैं तुम्हारी इन मांस मछली जो तुम्हें चाहिए, जो खाने को चाहिए, उन्हें मैं पूरा ना कर सकूं? मैं तो इससे भी कहीं बड़े बड़े काम ऑलरेडी तुम लोगों की लाइफ में मैं कर चुका हूं। हालेलुया। जितनी भी कलीसियां आज रोती हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये दुख है, प्रभु तू क्या हमें बचाएगा नहीं? हमारे जीवन में क्या तू इन नेगेटिव रिपोर्ट्स को क्या तू सेट नहीं करेगा? प्रभु क्या तू हमें हील नहीं करेगा? क्या तू हमारे क्लेशों को दूर नहीं करेगा? तो परमेश्वर कहता, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? यदि आप उन मिरेकल्स को देखें जो आप संडे और थर्सडे देखते हैं, उन बड़ी टेस्टिमनीज को, बड़े मिरेकल्स को देखें, तो आपकी प्रॉब्लम्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं। यदि जब प्रभु के दास ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। जब प्रभु के दास ने संडे को प्रार्थना की थी कि कैंसरस जो रोगी हैं, जिन्हें कैंसर है, प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है और उन्हें फ्री करेगा और हील कर रहा है। तभी कहते हैं कि ब्रांच में महिला जो बैठी थी, जिसे कि कैंसर था ब्रेस्ट का, जैसे ही प्रभु के दास ने प्रार्थना की, वो कैंसरस ब्रेस्ट में जो गंदा पदार्थ, वो कैंसर सारा फट गया और वो सारा कैंसर बाहर आ गया था उसी समय। सो प्रभु कहता कि मेरा हाथ क्या छोटा है कि बचा ना सके? इतनी टेस्टिमनीज को आप सुनते हैं। यदि प्रभु आपके पड़ोसी की लाइफ में बड़े काम कर सकता है, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम कर सकता है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम लोगों के लिए चट्टान से पानी निकाला, मैंने तुम लोगों के लिए खारे पानी को मीठा कर दिया। प्रभु कहता है, मैंने तुम लोगों के लिए मन्ना बरसाया। बिना मेहनत के मिस्र में मेहनत का भी फल नहीं मिलता था, मजदूरी तक नहीं मिलती थी। यहाँ पर मैंने बिना तुम्हारी मेहनत के तुम्हारे लिए मन्ना बरसाया, तुम्हारे भोजन का 40 वर्ष तक प्रबंध किया। क्या मांस और मछली नहीं दे सकता हूँ? क्या मैं तुझे हील नहीं कर सकता हूँ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने 5000 लोग बैठे थे और परमेश्वर ने केवल 5 रोटी से उन 5000 को खिलाया। तो परमेश्वर कहता, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? जब कहते हैं कि टैक्स देना था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मछली के पेट में से सिक्का निकालो और उससे टैक्स को भर दो, तो यदि परमेश्वर इस तरह से डिवाइन मिरेकल्स कर सकता है, डिवाइन अरेंजमेंट्स कर सकता है, तो प्रभु कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मेरा हाथ छोटा हो गया है कि तुम्हारे जीवनों को मैं अच्छा ना कर सकूंगा? प्रभु कहता है, मेरी बड़ी बलवंत भुजा के साथ मैं तुम्हारे जीवनों को बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा, बड़े काम करूंगा। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। यदि परमेश्वर एक साधारण से आम टीनेज लड़के को, भेड़ बकरियों को चराने वाले लड़के को, दाऊद को परमेश्वर एक जगह का राजा बना सकता है, यदि परमेश्वर एक एस्तर को, जो बिना माँ बाप के थी, बेसहारा थी, यदि परमेश्वर उस एस्तर को एक जगह की, एक देश की रानी बना सकता है, तो यस, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है।
प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, केवल विश्वास करें। कहते हैं कि इजरायलियों ने मांगा लेकिन सही रीति से नहीं मांगा, सही ढंग से नहीं मांगा। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, उन्होंने टोंट मारी प्रभु को, उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई और कहा मिस्र में अच्छे थे। परमेश्वर का अपमान किया, कहते प्रभु के दास का अपमान किया। और वचन कहता है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर तो दिया कि 2-2 हाथ तक बटेरे, कहते एक दिन के सफर तक, इतने किलोमीटर तक, कहते बटेरे ही बटेरे थी, मांस तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने साथ में उनके प्राणों को भी सुखा दिया। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। यानी कि मांगे तो सही परमेश्वर से, लेकिन सही रीति से मांगे, सही ढंग से मांगे। हालेलुया। नम्र होकर, विनम्र होकर प्रभु के आगे मांगे। दुहाई दे परमेश्वर के अपने स्वर्गीय पिता की, वो आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। लेकिन क्या है कि ढंग से मांगे, सही रीति से परमेश्वर से मांगे। प्रभु ने कोई आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया या आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है कि आपके लिए वो करेगा ही। ये तो परमेश्वर की क्या बड़ी दया है कि परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उसी पर दया करेगा। और परमेश्वर तरस से भरा परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा ही। आप जब भी मांगे सही रीति से, सही ढंग से मांगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा। प्रभु ने बटेरे दी, यस, प्रभु ने मांस दिया। उन्हें कहते 2-2 हाथ तक मांस ही मांस था, बटेरे ही बटेरे थी। लेकिन साथ में परमेश्वर को गुस्सा आया, उन लोगों के ऊपर क्रोधित हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाई थी। कभी भी परमेश्वर का अप्रसन्न ना करें। प्रभु के वचन को लगातार पढ़ते रहें, दिन और रात परमेश्वर के वचन की दुहाई दें। परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपको छुड़ा लेगा। इसलिए लगातार परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपके साथ साथ आपके बच्चों, आपकी नेक्स्ट जनरेशंस को भी ब्लेस करेगा। जो भी आप बोएंगे, उस बोए हुए को आप अपने बच्चों के द्वारा उन आशीषों को काटता हुआ आप देखेंगे। जिस तरह से कालेब ने बोया था और उसके बच्चों की लाइफ में उसने उस आशीषों को काटते हुए देखा, उस फसल को, पकी हुई फसल को, बड़ी टेस्टिमनीज को उसने देखा। हालेलुया। परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहें, प्रभु की दया को अपने जीवनों में मांगते रहें, अधीनगी के साथ प्रभु के सामने आए। इजरायलियों की तरह टोंट न मारे कि हे परमेश्वर मिस्र में अच्छे थे, हे प्रभु हम जब अन्य जातियों में से थे तो तब हम अच्छे थे। ऐसे नहीं हम परमेश्वर से अपनी आशीषों को ले सकते। हमें परमेश्वर के आगे अधीनगी में आना होगा। एक सिस्टम है। पहले आप बेसहारा थे, अनाथ थे। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया तो आप प्रभु में आ गए। तो बेसहारा से परमेश्वर के राज्य के आप अधिकारी हुए हैं, अथॉरिटी दी है आपको परमेश्वर ने। अब जब आपको परमेश्वर ने अधिकारी बनाया तो आपको उन आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए, विधियों को, जो नियमों को, जो आज्ञाओं को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर में आने के बाद आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ता है। पहले आप क्या थे? पहले बेसहारा थे, पहले अनाथ थे, दुखी थे। कोई भी आपके जीवन पर इस तरह से आपकी मदद और सहायता के लिए एक बाप की तरह आपके जीवन में कोई भी परमेश्वर ऐसे नहीं था। लेकिन मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह आपके पिता हैं और आप एक संतान हैं। किसकी संतान? राजाओं के राजा की संतान। तो जैसे पुराने नियम में जो राजकुमार होते थे उन्हें स्पेशल खास ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता था। खास शिक्षाएं अलग अलग तरह की उन्हें लेनी पड़ती थी। हर विषय में उन्हें पूरी तरह से निपुण होना पड़ता था। खास ट्रेनिंग थी आम बच्चों से उनकी। सेम उसी तरह से पहले अनाथ थे, बेसहारा थे, लेकिन अब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हुए हैं तो खास ट्रेनिंग प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग आपको उस ट्रेनिंग को, उस शिक्षा को लेना पड़ेगा। आप जो बाकी लोग करते हैं उनकी तरह आप नहीं कर सकते हैं। आपके एक खास डिसिप्लिन होगा मसीह में कि ऐसा आप उन गानों पर डांस नहीं कर सकते, उन गानों को सुन नहीं सकते हैं, आप नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं। यदि कोई नेगेटिव वर्ड आपके लिए रिलीज करता है तो उसे आप कैंसिल करेंगे। आप किसी को कोसेंगे नहीं, श्राप नहीं देंगे, कर्स नहीं करेंगे। ऐसा आप किसी के खिलाफ कोई भी गंदी बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। आप अपने मन में कुड़कुड़ाएंगे नहीं। आप किसी से जेलसी और ईर्ष्या नहीं करेंगे। आप दूसरों के दुख को दूर करने की प्रयत्न करेंगे। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, व्यभिचार से दूर रहेंगे। आप परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करेंगे। आप पुराने रीति रिवाजों को पूरी तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से जैसे राजकुमारों की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, आप भी अब क्या है? राजाओं के राजा की संतान हैं।
उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। जैसे एस्तर को चुना गया तो जब महल में पहुंचाई गई तो कहते उसकी खास ट्रेनिंग हुई रानी बनने के लिए, रानी होने के लिए, उसी तरह से सेम सो आपको भी इस ट्रेनिंग में से होकर गुजरना होगा। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, आपको कठिन लगे कि ये क्या, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये तो परमेश्वर में तो सब कुछ छोड़ना है। टीवी कम देखो, फोन पर वो गंदी वीडियोस, गलत चीजें मत देखो, आंखों से गलत ना देखो, मन में गलत ना सोचो, पवित्रताई में रहो। ये कैसे, ये सब कुछ छोड़ना बहुत, ये तो मुश्किल है, ये ना करो, वो ना करो। यही ट्रेनिंग है, क्योंकि आप बेसहारा और अनाथ नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं, उसकी पवित्र प्रजा, उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी और उसकी संतान। सो इसीलिए कलीसिया, यदि आप चाहते हैं कि आप पास हो सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें, आपका पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो सके, आपकी इच्छाओं को पूरा कर सके, आपकी दुहाई को पूरा करे, तो उस परीक्षा में से जब होकर निकलें तो इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाए ना, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए ना, प्रभु को गुस्सा ना दिलाएं, क्रोधित ना करें, रिस ना दिलाएं, परमेश्वर के दास के विरुद्ध ना बोलें, तो आप देखेंगे कि आप उस परीक्षा में से, उस ट्रेनिंग में से पास होंगे। अच्छे प्रिंस की तरह, एक अच्छे राजकुमार के रूप में परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह ऊंचा करेगा, एस्तर की तरह ऊंचा करेगा, दाऊद की तरह ऊंचा करेगा, दानियेल की तरह ऊंचा करेगा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, राजाओं के समक्ष बिठाता है, इतना ऊंचा करता है, अब्राहम इसहाक की तरह के राजाओं के बीच में आपकी चर्चा होने लगेगी। इस तरह से परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर, उसकी आशीषों की कोई सीमा नहीं। प्रभु कहता मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं बचा ना सकूं, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। यदि वो 5 रोटी से 5000 को खिला सकता है, यदि एक मछली के मुंह से, पेट से एक सिक्के को बाहर निकाल सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर समुद्र में से एक सूखा मार्ग निकाल सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर इतने बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है कि 40 साल तक मन्ने को आसमान से बरसा सकता है, तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। यदि परमेश्वर 2-2 हाथ कहते ऊंची बटेरों को अपने लोगों के बीच में भेज सकता है, पानी को मीठा कर सकता है, चट्टान से पानी बहा सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। प्रभु में बने रहें, लगातार परमेश्वर की आराधना करते रहें, प्रभु आपके साथ हैं। और परमेश्वर कहता है मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता। जो कोई अपने पूरे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के आगे घुटने लगाता, प्रभु के आगे अपने आप को पूरी तरह से अधीन करता है, समर्पित करता है अपने जीवनों को, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरे निकट आएगा तो मैं भी उसके निकट आऊंगा। तो वचन कहता है कि दाखलता के साथ हमें जुड़े रहना है। यदि हम डालियां जुड़ी रहेंगी तो हम सूखेंगे नहीं, मुरझाएंगी नहीं, हमारे पत्ते हरे और भरे रहेंगे, हम एवरग्रीन रहेंगे, हम सदाबहार रहेंगे, हम ऊंचे रहेंगे। जैसे वचन कहता है कि पुराने होने पर भी आप मुरझाएंगे नहीं। प्रभु आपके कौशल को कम नहीं करेगा, आपकी शक्ति को कम नहीं करेगा, आपके बल को कम नहीं करेगा। कालेब 85 वर्ष का हो गया लेकिन फिर भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई। और कहते दाऊद के चारों ओर एनिमी, शत्रुओं से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी एक भी शत्रु उसे मार नहीं पाया। ऐसा परमेश्वर है। जब कहते कानून पास हो गए थे, राजा इस यहूदियों के खिलाफ, इजराइलियों के खिलाफ हो गया था, कहते तब भी परमेश्वर ने सारे इजराइलियों, यहूदियों को एस्तर मोर्दके के द्वारा बचा लिया। सो यदि परमेश्वर एक चौकीदार को, एक गेट कीपर को, परमेश्वर मोर्दके को परमेश्वर 126, 127 स्टेट्स के आगे ऊंचा कर सकता है, तो जैसे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो आपको बचा ना सके। वो आपके जीवनों में बड़े काम कर सकता है। उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी को देखें। हालेलुया, आसमान की सीमा तो हो सकती, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी ग्रेस, उसके फेवर की कोई भी सीमा नहीं। आसमान और पृथ्वी तो टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस, उसका फेवर, उसके मुख से निकला वचन, उसका सामर्थ्य वचन कभी न टलेगा। ऐसा परमेश्वर है। तो दिन और रात क्या करें? उसी की दुहाई दें, उसी की धुन में लगे रहें। जैसे प्रभु यीशु को कहते हैं अपने भवन की धुन सताती थी, वो अपने कामों में दिन और रात प्रभु यीशु लगे रहते थे। यदि आपको भी परमेश्वर की धुन लगी हुई है, यदि आपको भी दिन और रात प्रभु यीशु मसीह की धुन में है,
तो आप अपनी विक्ट्री को देखेंगे अपने जीवनों में। परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है और प्रभु छुड़ाएगा। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, नाम मात्र है, और वो आपको फ्री करेगा। हालेलुया। ऐसा बड़ा परमेश्वर है। आपकी जनरेशन तक को परमेश्वर ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हन्ना कैसे रो रही थी, कहते प्रभु के भवन में थी, दुखी थी, डिप्रेस्ड थी, पूरी तरह से सारी आस उसने छोड़ दी थी, लेकिन कहते जैसे प्रभु के भवन में उसने प्रार्थना की, परमेश्वर की दुहाई दी, कहते हैं इतनी मग्न हो गई, कहते वो रो रही थी, इस तरह से प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। एक नहीं बल्कि कई पुत्र और पुत्रियां दिए। हालेलुया। सो सब कल के लिए अपने आप को तैयार करें, संडे के लिए। कल प्रभु भोज मीटिंग है, होली कम्युनियन मीटिंग है। परमेश्वर की प्रेजेंस में हम प्रभु भोज को लेंगे, हम उस लहू को, उस मांस को लेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तोड़ा, हमारे लिए बहाया गया, वह लहू हम लेंगे, और सच में परमेश्वर की वही ग्रेस हमारे जीवनों में कार्य करेगी। हर एक जन अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ प्रभु के घर में आए। अपने बच्चों को कभी भी आत्मिकता से दूर ना करें, उन्हें अभी से आदत डालें भवन में आने की, चर्च में आने की। उनके साथ एक बाइबल अध्ययन का खास समय रखें, बाइबल रीडिंग का एक समय रखें। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ प्रार्थना के एक समय रखें। अपने बच्चों को एवरी संडे चर्च लेकर आएं। कभी भी उन्हें पीछे ना रखें, कभी भी उन्हें घर पर ना रखें। हालेलुया। एक दिन होता है हफ्ते में जिस दिन हम प्रभु में, परमेश्वर की संगति में बैठते और परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि कल जब आप पूरे परिवारों, घरानों समेत आप परमेश्वर के घर में होंगे, और सेम ब्रांचेस में भी प्रभु का आत्मा आपको कार्य करेगा। आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी ब्रांचेस, एएनएम मिनिस्ट्री ब्रांचेस जितनी भी जहां जहां दुनिया की शोर तक, दुनिया के कोने कोने में फैली हुई हैं, आप जहां भी जिस भी जगह पर आएंगे, जिस किसी ब्रांच में, सेम प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। आप सभी कलीसिया ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि इजराइलियों ने तो गलती की, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में वो कुड़कुड़ाए थे परमेश्वर के विरुद्ध, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने दुख में भी वफादारी के साथ, अधीनगी के साथ प्रभु के आगे दुहाई देंगे, धन्यवाद सहित दुहाई देंगे, और परमेश्वर आपकी सुन लेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। परमेश्वर एक एक जन की लाइफ में कार्य करेगा, आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। जितने भी लोग दुखी हैं, किसी भी तरह की पीड़ा में हैं, याद रखें आप उस ट्रेनिंग में हैं कि जब आप उस ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे तो यस, परमेश्वर एकदम से आपके लिए एक ऐसी चमक, एक ऐसी रोशनी को अपने जीवन में आप आता हुआ देखेंगे कि आपके जीवन चमक उठेंगे। अब आपकी कल्पनाओं से परे खुदावंद आपके जीवनों में कार्य करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। और आपके जीवन में भी आप सेम अनुभव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सो सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावंद, जितनी भी ऑनलाइन कलीसिया मेरे साथ हैं, इस समय जुड़ी हुई इस प्रोग्राम के साथ, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे, परमेश्वर आशीषित करें, इन पर बड़ी दया करे खुदावंद। जितने भी रोगी बीमार है खुदावंद, हे खुदावंद तेरा आत्मा इन्हें छुए, वो सारे रोग, वो सारी दुष्ट आत्मा, वो सारी बीमारी इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। परमेश्वर खुदावंद तू बड़ा सामर्थी परमेश्वर, खुदावंद बड़ा चिकित्सक है खुदावंद। हे परमेश्वर तू यहोवा राफा है खुदावंद। इनकी बीमारियों को इनके जीवनों से दूर करें, वो सारी पेन्स को, वो दर्दों को परमेश्वर, हड्डियों के रोगों को, लहू के रोगों को, वो ब्लड के रोग, वो कानों के, आंखों के रोगों को खुदावंद, वो स्किन के रोगों को, वो चमड़ी के रोगों को, वो गुर्दे, किडनीज की जो प्रॉब्लम्स है, लिवर के रोग, हार्ट के रोग, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, वो सारे रोग यीशु के नाम में हील हो जाए, वो सारे रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अभी हील हो जाए यीशु के नाम में। वो सारी दुष्ट आत्मा जो बीमारियों को लेकर आती है, वो बीमारियां अभी आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो बीमारियां इनके जीवनों को छोड़े और बाहर निकले परमेश्वर यीशु के नाम में। इनके घरानों, परिवारों से, बच्चों से जितना भी शैतानी असर है, वो सारा शैतानी असर बेअसर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, पूरी तरह से फ्री हो जाए। वो संपूर्ण छुटकारा इनके जीवनों का हिस्सा ठहरे यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावंद दया करे कि एक जन पर परमेश्वर खुदावंद तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। परमेश्वर इन रोगियों को बचाएं परमेश्वर, उस बीमारी से खुदावंद, लाइलाज बीमारी से बचाएं परमेश्वर।
हे खुदावंद उस कंगाली से बचाएं खुदावंद, और इन पर फेवर करें, इन्हें ऊंचा करे परमेश्वर। उस मानसिक रोगों से परमेश्वर इन्हें बचाएं खुदावंद, जितने भी डिप्रेशन में है, दुखी बीमार है खुदावंद, इन्हें बचाएं खुदावंद। तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, कि एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर। ये अपनी आंखों से, खुली आंखों से तेरे फेवर को, बड़े फेवर को देखने पाए परमेश्वर। इनके जीवनों में आज से बदलाव होने लगे खुदावंद। और जिस तरह से परमेश्वर एलिय्याह ने जब प्रार्थना की तो मुट्ठी भर बादल को उन्होंने आसमान की ओर चढ़ते हुए देखा, सेम उसी तरह से परमेश्वर बदलाव आ जाए खुदावंद। तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए परमेश्वर, सारे रोग इनके जीवनों से दूर हो जाए, तो सारी बीमारियां होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। वो एक एक रोग इनके जीवनों से बाहर हो जाए, वो सारे रोग, सारी बीमारियां यीशु के नाम इनके जीवनों को भी छोड़े बाहर हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां अभी इनके शरीरों को छोड़े और बाहर हो जाए। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए, मैंने फ्री घोषित करती हूँ प्रभु, तेरी दया इन पर बनी रहे परमेश्वर। खुदावंद इनकी लाइफ में तेरा बड़ा फेवर आ जाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों में आ जाए प्रभु, तेरी सामर्थ्य ने छुए परमेश्वर। खुदावंद तेरा बल इन्हें मिले, कालेब की तरह तेरी शक्ति इन्हें मिले परमेश्वर। खुदावंद तेरी सामर्थ्य ने मिले, सारी दुर्बलता, वीकनेस इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, एक जन को तेरा आत्मा छुए परमेश्वर। बड़े मिरेकल्स करने की तो सामर्थ्य रखता प्रभु, इनके जीवनों में बड़े मिरेकल्स, बड़ी सामर्थ्य है, आश्चर्य कर्मों को, बड़े कामों को दिखाएं परमेश्वर। 5 रोटी से 5000 को खिलाया, सेम उसी तरह से मिरेकल्स को करें इनके जीवनों में परमेश्वर। अपनी आंखों से अपने जीवनों में परमेश्वर बड़े मिरेकल्स को पूरा होता हुआ देखे यीशु के नाम में। मैंने फ्री घोषित करती हूं, मैंने डिलीवर्ड घोषित करती हूं, मैंने हील्ड घोषित करती हूं यीशु मसीह के नाम में। सारा शैतानी असर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बेअसर है, पूरी तरह से सारा शैतानी असर बेअसर है खुदावंद यीशु के नाम में। इनके घरानों को, इनके परिवारों को, इनके घरों को ब्लेस्ड घोषित करती हूं खुदावंद। तेरा वचन इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, तेरे दूतों का पहरा इनके घरों के इर्द गिर्द लग जाए खुदावंद। तेरे दूतों के विजिट इनके घरों में हो परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए। अब्राहम की आशीषें इन्हें फॉलो करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में।